वालेकुम। भर्तियों का हमने जो आप लोगों को कैलेंडर दिया, वही कैलेंडर अब आयोग की तरफ से इसकी पुष्टि होने लगी है कि आयोग यही कैलेंडर जारी करने वाला है। मुख्य सचिव जी से और सचिव जी से वार्तालाप हमारे लोगों का हुआ है और फोनिक वार्तालाप से जो संदर्भ निकल करके सामने आया है, मैं आप लोगों को उन सारी बातों को आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नवंबर माह में संपादित होगी, इसमें अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपको हर हाल में दिसंबर माह में जब शीत ऋतु अपने चरम पर होगी, उस समय आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। चूँकि नई भर्ती भी गतिमान रहेगी, उस समय 1 नवंबर को उसका विज्ञापन आना सुनिश्चित हुआ है, दीपावली के दिन। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 24,000 से ज़्यादा पद है। अमूमन उस समय तक ये 25,000 पार कर जाएगा, यह विज्ञापन आने वाला है। प्रतियोगी संगठन के बड़े बड़े नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इसका विज्ञापन आपका 24,000 से अधिक 25,000 के लगभग होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला जितना भी बंदा है, जितने भी लोग हैं, आज बम्पर संख्या में हमारे साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ के नोट्स लेना चाह रहे हैं। और याद रखिएगा कि कोई फर्जी दावा नहीं है, आप इसी नोट्स से पढ़िए, आपको 100% प्रश्न आने की गारंटी हम देते हैं। नोट्स को इस प्रकार से तैयार कराया गया है ना, जिसे पाने के लिए लोगों की होड़ लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड में जिस तरीके से लगातार रोज के रोज 100 रुपये के ऊपर नोट्स बुक हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी भाई हैं जो कि ज़बरदस्ती कॉल करने लगते हैं। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि हम तो कॉल आपका नहीं उठाते, और कई ऐसे मित्र हैं जो ये भी कहते हैं कि सर जी आपकी कॉल नहीं उठती। तो मैंने फ़ोन को इसीलिए ऐसे मोड पर रखा हुआ है कि आप कॉल के ज़रिए हमसे बात नहीं कर सकते। कॉल ना कीजिए, फ़ोन ना कीजिए भैया, ठीक है, फ़ोन मत कीजिए। इसलिए फ़ोन मत कीजिए क्योंकि मैं अगर फ़ोन उठाने लगूँगा तो मैं फिर फ़ोन ही उठाता रह जाऊँगा, है ना। मेरी स्वयं की भी ज़िंदगी है, और अगर मैं केवल और केवल आप लोगों के फ़ोन कॉल्स को उठाऊँगा तो मैं बाकी काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। पेपर की डेट जानने वाले लोग भी कॉल करने लगते हैं। गजब गजब के लोग हैं। मैं ये तो बता तो रहा हूँ कि आपको 21, 22, 23, 24 और 25 नवंबर को भी कंटिन्यू टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। और 5 चरणों में होने जा रहा है, क्योंकि सरकार का सीधा कहना है कि जिस भी परीक्षा में 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, वह निश्चित रूप से परीक्षा 5 चरणों की होगी, ताकि सुनियोजित ढंग से, सही ढंग से पेपर कराया जा सके। किसी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न हो। और बहुत से लोगों को इस बात की पीड़ा भी होती है दोस्तों कि हमारी न्यूज़ क्यों सटीक रहती है। बहुत से विरोधी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, अनर्गल बातें करते रहते हैं, अपने आप में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे देखिए, कुछ ऐसे लोग हमारे, पहले इस पर हम चर्चा कर लें, कुछ ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं सर सैंपल भेजिए नोट्स का, और जब सैंपल भेजा जाता है तो कतिपय ऐसे भी लोग हैं उसी सैंपल का, पहले क्या करते थे, 2021 में हम सैंपल उपलब्ध कराते थे, भेजते थे, सैंपल पाते थे, और सैंपल पाने के पश्चात क्या करते थे, उसी सैंपल की कट एंड पेस्ट तैयार करते थे। कुछ अनर्गल नोट्स के भी पेस्ट उसी पर बनाते थे, और ये कहते थे कि ये मार्गदर्शन अकादमी, उसमें चैनल का नाम था मार्गदर्शन अकादमी वाले का नोट्स है, एएसएम न्यूज़ वाले का नोट्स है, देखिए है ना किस प्रकार से नोट्स ये भेजे हैं। तो इससे क्या होता था कि जो ये विभिन्न लोग बैठे हुए हैं जिनके नोट्स की बिक्री रुक गई, जिन लोगों का है ना रोज़गार धंधा
इसी से चलता था, उस बंद हो गया, उनको बड़ी होती है पीड़ा। और उनको इस कष्ट का क्या कितना सामना करना पड़ता है वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बातों को मान सकते हैं, जान सकते हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों सैंपल हम इसीलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि देखिए किसी से 1,000 रुपया लिया जा रहा है। सोशल मीडिया में मैं अनवरत बना हुआ हूँ, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स मैं फ्री दे रहा हूँ, 100% प्रश्न आने की गारंटी दे रहा हूँ, OMR सीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, इतनी सारी चीज़ें मैं 1000 में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आप जा कर के 1,000 रुपये में कहीं से आप जहाँ पे बुक स्टॉल हो वहाँ पर आप 2 नोट्स और इतनी सामग्री लेकर के चले आइए, आपको नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात और अगर गाहे बगाहे इस प्रकार की किताबें आपको मिल गई, किसी प्रकार की ऐसी किताबें मिल गई, तो उनसे आने की गारंटी नहीं रहेगी। मैं गारंटी देता हूँ निश्चित रूप से हमारे नोट से आएगा। आप सब तैयारी में तो जुटिए दोस्तों। तैयारी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय कि आप लोगों को लगातार अब लगने की ज़रूरत है। और अगर आप भी चूक गए तो यकीन मानिए सिर्फ रोने के अतिरिक्त आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षक भर्ती को लेकर के जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षा जी ने स्पष्ट कर दिया है, सचिव के माध्यम से उन्होंने बयान दिलवाया कि नवंबर माह में 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को TGT, PGT की पुरानी भर्ती की परीक्षाएं संपादित होंगी 2022 की। 2022 की परीक्षाओं के पहले 1 नवंबर को लगभग 25,000 पद, जितने पदों का अध्याचन उस समय तक आ गया रहेगा 24,669 पद उन्होंने बताया है। और जाहिर सी बात है कि ये पद आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और उतने पोस्ट जुड़ने के बाद 25,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन 1 नवंबर को जारी होगा। माननीय जी ने बात मान ली है। और श्रीमती गुलाब देवी जो कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री हैं, उनका है ना, सीधा तौर पर उनका कहना था कि हमें भैया हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं और इन पदों को भरने के लिए योगी सरकार आगे आई है। योगी सरकार का ये बयान, योगी महाराज का ये बयान, सीधे तौर पे ये बयान अपने आप में बड़ा है कि अखिलेश यादव की सरकार में भर्तियां लटकाई गई, कोर्ट कचहरी में लटकाने वाले लोग आज हमको कह रहे हैं कि हम कोर्ट कचहरी का चक्कर कटवा रहे हैं अभ्यर्थियों को। खैर वो उनका अपना राजनीतिक बयान है, राजनीतिक बयान वाले पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं सीधा तौर पे ये कहना चाहता हूँ हमारे अभ्यर्थियों का हित जिससे होता है हमारे लिए वह महत्वपूर्ण है ना। आप सभी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी मेरे अपने चैनल से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिनके बलबूते हमने चैनल को खड़ा किया, जिनके बलबूते हमने चैनल को एक नई दिशा दिखाई। और आप सभी के हित की लड़ाई लड़ना, आप सबके भले के लिए कार्य करना, यह हमारा हमेशा कर्तव्य रहा है। इस कर्तव्य को लेकर के मैं हमेशा एक्टिव रहा हूँ और हमेशा सक्रिय रहूँगा, याद रखिएगा दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जूनियर एडेड की भर्ती के लिए काफ़ी अच्छे पदों पर भर्ती होने वाली 1,50,000 आपके भाषा शिक्षक के ही पद हैं, जिनमें 50,000 संस्कृत, 50,000 हिंदी और 50,000 अंग्रेजी के शिक्षकों के पद है। तो जो लोग है ना भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाषा शिक्षक बनने का मौका मिले, और ग्रेड पे आप जानते हैं लगभग आपका TGT के बराबर है, तो ये आपको अवसर मिलने जा रहा है। इस अवसर का आप उठाइए लाभ। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस अवसर का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल के साथ में जुड़िए। हमारे दोनों चैनल ASM न्यूज़ और आराध्या न्यूज़ आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपडेट के साथ उपस्थित है, आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कॉमेडी की पाठशाला, जिसमें पॉलिटिकल जोन भी बनाया गया है, पॉलिटिकल न्यूज़ से रिलेटेड भी उस पर है, तो आप निश्चित तौर पे जुड़िए दोस्तों। मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं, इच्छा करते हैं, जिनके मन में इच्छा है कि हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन जाएं। आप लोग देखते हैं अमूमन किसी भी विषय का टीचर सामाजिक विज्ञान पढ़ा देता कक्षा 8 तक के बच्चों को, लेकिन अब NCERT का सिलेबस लागू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब इस प्रकार की हीलावाली नहीं चलने पाएगी। सरकार ने कहा कि 50,000 इनकी भर्ती कर दो। बेरोजगारी पर विशेष फोकस इसलिए भी किया जा रहा है, 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव
निश्चित तौर पे बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए बेरोजगारों की फौज जिस ओर जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो युवाओं को हर कोई अपनी ओर करना चाहता है, इसीलिए योगी सरकार ने भी इस तुरुप के इक्के का इस्तेमाल किया है, जब हर एक जाति वर्ग को बिना भेदभाव की नौकरी मिल रही है और जहां बम्पर भर्तियों की खेप आई, सब लोग भूल जाएंगे। आज तेजस्वी यादव की लहर वहां पे क्यों कम हो गई? आज तेजस्वी यादव की लहर इसीलिए कम हो गई क्योंकि दोस्तों, निश्चित तौर पे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बम्पर भर्तियां की हैं, लगातार निर्धारित कर दिया कि फलाना महीने में आएगा कार्यक्रम, जिस तरीके से बेरोजगारी पर प्रहार किया है, जिस तरीके की भर्तियां हो रही हैं, निश्चित तौर पे, और उसी में जन स्वराज पार्टी का भी अपना एक अभियान चल रहा है, प्रशांत किशोर की पार्टी का। तो जाहिर सी बात है कि इस समय काफ़ी रोचक मुकाबला हो गया है बिहार में। बिहार की स्थिति, अभी ये राजनीतिक बातें अभी थोड़ी देर में करते हैं, है ना, लेकिन अभी हम आपको भर्तियों के बारे में बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, भर्तियां निश्चित तौर पे आप लोगों की कैलेंडर वाइज होंगी, और मैं आपको बताना चाहूँगा जूनियर एडेड की ये भर्ती है ना, सबसे पहले आप लोगों का टीटी होगा, फिर उसके बाद में सुपर टीटी का पेपर होगा, उसके पश्चात आपकी मेरिट बनेगी। एकेडमिक मेरिट को हटा दिया गया है, और 18 वर्ष से लेकर के 45 साल तक माध्यम इसमें भाषा शिक्षक के पद के लिए लोग पात्र होंगे, और वही लोग फार्म भर पाएंगे। तो 45 ईयर भी काफ़ी है, आप फार्म भर सकते हैं आराम से, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जूनियर एडेड की भर्ती ये बहुत दिनों की लटकी हुई भर्ती थी, और जो लोग एडेड जूनियर के 1500 वाली भर्तियां का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। इस भर्ती को भर्ता बनाने का काम प्रबंधन तंत्र ने किया। प्रबंधन तंत्र ने गजब का मजाक बनाया। इस भर्तियों को लेकर के सरकार के पास उन्होंने जो सूचना भेजी है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला हुआ था और फोनिक वार्तालाप के जरिए इस मुद्दे को उठाया था। तो उनका ये कहना था सचिव जी का, सचिव जी ने स्पष्टता कहा कि इस भर्ती को लेकर के कोर्ट में एक याचिका की गई है, इस पर सुनवाई जल्दी ही होने वाली है, और इस पर सरकार पैरवी करके जल्द से जल्द इसकी मेरिट जारी करेगी। तो देखिए, इसकी कट ऑफ मेरिट जुड़ेगी, आएगी, और इसमें लगभग आधे अभ्यर्थी छंट गए हैं। कारण एक, उन्होंने इतनी बेवकूफ़ी कर रखी है उसमें, जिसको देख करके ऐसा लगेगा जैसे कोई बच्चा पेपर दे रहा हो। आप सोचिए, 2 विषयों का ऑप्शन भर दिया, इसको टीटी का पेपर समझ लिया तो लोगों ने, और तमाम प्रकार का तमाशा बना कर रख दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसा कि हुआ। अब हुआ तो हुआ, ऐसे लोगों ने अपना फार्म रद्द, ऐसे लोगों की कॉपी भी नहीं जची, और जाहिर सी बात है कि उनकी कॉपियों को अलग करके रख दिया गया। तो ऐसे लोगों को छटने से मेरिट काफ़ी अच्छी गई है। मेरिट के लिए जो आंतरिक रिपोर्ट बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि देखिए, आपका संस्कृत की जो मेरिट रहेगी वो रहेगी 68 से लेकर के 72 के बीच में, है ना, और जो हिंदी की आपके इसकी मेरिट रहेगी, आपके अन्य विषयों की जो मेरिट रहेगी, ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षकों की भर्ती थी, भाषा शिक्षकों की भर्ती, सामाजिक विज्ञान की भर्ती थी। तो जाहिर सी बात है कि जूनियर एडेड में सोशल के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सोशल के लिए फार्म भरा हुआ है, जिन्होंने ये भाषा की जगह पे सब चुना था, उनकी भर्ती भी है। तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि पदों की संख्या बांटी गई थी कि संस्कृत भाषा के लिए ये, हिंदी के लिए ये, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ मेरिट आप लोगों की, है ना, निश्चित तौर पे 68 से लेकर के 72 के बीच में रहेगी। जो भी बंदे इस मेरिट पे हैं वो चयनित हैं, है ना, उन्हें हमारी अग्रिम बधाई। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, फिर आपको बताता हूँ, LT ग्रेड की भर्ती के लिए हम सबका चैनल लगातार कोशिश कर रहा है कि LT भर्ती नया आयोग कराए। नया आयोग एक नियमावली कराएगा, विवाद की स्थिति नहीं रहेगी। बाद में विवाद की स्थिति में फंसने पे अभ्यर्थियों का अहित होता है, अभ्यर्थियों का नुकसान होता है। अभ्यर्थियों का अहित ना होने पाए, अभ्यर्थियों का कल्याण हो, इस दिशा में हम लोग लगातार सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों के इस प्रयास में अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है। हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग करिए। आपको हमारे यहाँ के नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है और नोट्स बुक कीजिए। निश्चित तौर पे आप लोगों को एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिलेगा। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। और देखिए दोस्तों, हम सैंपल नहीं भेजेंगे, 1000 रुपये में आपको सैंपल भेज करके, है ना, सैंपल नहीं भेजेंगे। सैंपल हम इसलिए नहीं
इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि इसका कट एंड पेस्ट करके लोग दुरुपयोग करते हैं। नोट्स आपको मिले, संतुष्ट ना हो, आप तत्काल वापस करिए, आपका तत्काल फीस रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आप हमारा नोट्स वापस कीजिए। ऐसी स्थिति आती ही नहीं, जाहिर सी बात है लोगों को खूब पसंद आता है और हाथों हाथ आप नोट्स ले रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए आभारी हूँ कि लगातार आप लोगों के द्वारा नोट्स की बुकिंग चालू है ना। और जिन मित्रों को नहीं विश्वास होता है ना, जिनको ये लगता है कि ऐसे ही तीर तुक्का मार रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे पास में फीस की पूरी रिसिप्ट पड़ी हुई है। पर डे की मैं आपको बता रहा हूँ 1000 से कम नोट्स नहीं बुक हो रहे हैं वर्तमान में। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग है ना लगातार नोट्स बुक की कर रहे हैं, और आपका ये भरोसा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ऐसा नहीं कि मैं टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहा हूँ, है ना। ये तैयारी डिपेंड करता है आप किस तरीके की तैयारी करना चाहते हो। तैयारी आपकी अच्छी रहेगी, जाहिर सी बात है कि आप अच्छा कर पाओगे। तो आप जुड़िए दोस्तों हमारे साथ में, आप सबका अनुराग चैनल को मिलता रहे। साथ ही साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि LT ग्रेड के भर्ती के लिए भी हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइमरी में भी 97,000 के लगभग पद आने वाले थे, लेकिन अभी पदों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है 40,000 पद आएंगे। 40,000 पद आएंगे। BTC वाले 40,000 तो नहीं पूरा कर पाते, तो BTC वालों के साथ ही है ना DLED इत्यादि DED इत्यादि भी सम्मिलित है। अब देखिए, इसीलिए ये पद 2 चरणों में आने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न है, 2 चरण ही व्यवस्था रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगी ना। हाँ, तो आप लोगों को मैं एक भर्ती के और बारे में बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। PGT में इंटरव्यू समाप्त हो गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि PGT में इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है ना। और 72,825 की काउंसलिंग को लेकर के एक भाई ने हमारे पूछा था। मैं बताना चाहूँगा कि 72,825 की काउंसलिंग के लिए सरकार ने कमर कस ली है और उसकी भर्ती के लिए पूरी सेवा नियमावली मंगवाई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भर्ती सेवा नियमों के अंतर्गत होगी। NCTE से अनुमति मांगी गई कि पुरानी भर्ती है, इसकी प्रक्रिया के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे चिट्ठी लिखी गई है। और चूँकि आप जानते हैं केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों सरकारें भाजपा की हैं, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी भर्ती लपकने की तैयारी है। इस भर्ती के माध्यम से अखिलेश यादव के पुराने जख्मों पर भी सरकार है ना नमक छिड़कने का कार्य करेगी, और निश्चित रूप से B.Ed बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। तो जो B.Ed का गुस्सा है उनको बाहर कर दिया गया प्राइमरी से। एक तरीके से देखा जाए तो 2 लाख की वो भर्ती और 72,000 की ये भर्ती निश्चित तौर पे प्राइमरी में और जूनियर में मिला करके ये एक बड़ी राहत है, और B.Ed बेरोजगारों को रोज़गार देने का बड़ा अवसर भी है। दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हों, दरोगा सिपाही के लिए तैयारी कर रहे हों, हर वर्ग हर जाति धर्म के लोग जिस तरीके से अपना अनुराग दिखा रहे हैं हमारे चैनल के प्रति, हम उसके आभारी हैं। हमारे नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे आपको व्हाट्सएप करना है, अपना एड्रेस पिन कोड से देना है। 1,000 रुपये की रकम इसी नंबर पर, इसी गूगल पे नंबर पर 8115998001 पे करना है, और इसी व्हाट्सएप नंबर पे यानी 8115998001 पे ही आपको उसकी रिसिप्ट हमें स्क्रीनशॉट लेकर भेज देनी है या शेयर कर देना है। निश्चित तौर पे 3 दिन की अवधि के अंतर आपको नोट्स मिल जाएगा। मित्रों, जिस तरीके की तैयारी अभ्यर्थी कर रहा है, निश्चित तौर पे प्राइमरी भर्ती की हो, TGT PGT की भर्ती हो, पुलिस सिपाही भर्ती हो, सिपाही और दरोगा की भर्ती हो, इसके अलावा परिवहन विभाग में कंडक्टर की भर्ती, ड्राइवर की भर्ती है ना, इसके अलावा अधीनस्थ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, इन सभी भर्तियों पर विशेष फोकस है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि इस तैयारी के जरिए ही आपको निश्चित तौर पर सुरक्षित भविष्य की दरकार होगी। आपको निश्चित ही सुरक्षित भविष्य दिखेगा। आपको निश्चित ही इस भर्ती के लिए काफ़ी कुछ जो मजम्मत करनी पड़ी है, इस मजम्मत से आपको राहत मिलेगी। शिक्षक हैं तो शिक्षक की मर्यादा का अनुपालन अवश्य करें, लगातार लगें। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जूनियर एडेड की भर्ती है दोस्तों, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए काफ़ी राहत देने वाली है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि LT की तैयारी करने वाले मित्र हताश न हो। 2 स्तरीय पेपर भी होगा तो क्या हुआ, आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आपका ये भाई है। आपके अधिकारों को
मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए आपका ये भाई है, और आपके हितों से कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा। आपका काम हर हाल में हो, इस चीज़ की कोशिश हमारे YouTube चैनल के थ्रू हमेशा की जाती रही, हमेशा की जाती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ में, और भी बंदों को जोड़िए और भी लोगों को। आज दिल्ली वाले के साथ में एक जगह बातचीत हो गई थी, तो वही पुरानी बात याद आ गई कि नोएडा से हमने बीएड किया हुआ है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, तो याद आ गई। तो आज बंदा बात निकल रही है, उधर वालों ने फ़ोन कर दिया था, बंदा वो लोग कहते ही हैं, जानते हैं उनकी भाषा से क्या है। जो दिल्ली के भाई बहन हमारे सुन रहे हैं हमें, क्योंकि सुनते हैं, कई लोग नोट्स भी बुक किए हैं दिल्ली से भी, बाहरी राज्य वाले भी हमारे यहाँ के नोट्स में एक रुचि ले रहे हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पश्चिम बंगाल से भी हमारे कुछ भाई हैं जिन्होंने नोट्स बुक किया, और मैं बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों से भी लगातार लोग नोट्स बुक कर रहे हैं। अब ये भरोसा बताता है दोस्तों कि आप लोग कितना प्यार करते हैं हमारे YouTube चैनल से और हमसे। तो यही विश्वास, यही प्यार, यही अनुराग अपना बनाए रखें। हर भर्ती की सबसे पहले सटीक अपडेट यहाँ मिलती है, उसके बाद में आप लोग आगे देखते हैं कि वहाँ से जानकारी आई और वही जानकारी सटीक है। मैंने आपसे कहा था 31 अगस्त तक हर हाल में आप लोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। देख लीजिए 1 सितंबर को ही न्यूज़ निकली, 31 अगस्त को आ गया था कि कीर्ति पांडे को अध्यक्ष बना दिया गया, और कीर्ति पांडे ने स्पष्टता कहा है कि भर्तियों में पारदर्शिता रहेगी। पारदर्शी भर्ती को कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। तो आप भी जाबाज हैं, डट जाइए, जम जाइए, ले लीजिए, छीन लीजिए इस नौकरी को, क्योंकि ये नौकरी। और रही बात यह कि पदों की संख्या पे मत जाइए दोस्तों। पहले तो आपको कम ही पदों की भर्ती मिल रही है ना, 4163 पद ही मिल रहे हैं, लेकिन आप अपने विषय के पदों पर जाइए। आपके वर्ग में जो आपको पद मिले हैं उन पदों की ओर जाइए, लग जाइए, और इस नौकरी को आप छीन लीजिए। ये नौकरी आपकी है, ये अधिकार आपका है, ये अधिकार आपको मिलना चाहिए, और अब सरकार आपको ये अधिकार देने जा रही है। इस अधिकार का पूरा लाभ उठाइए। अगर अब चूके तो याद रखिएगा कि पीछे मुड़ के देखने वाले लोग निश्चित रूप से गर्त में जाने की तैयारी करेंगे। याद रखिएगा भविष्य आपका है। अगर आप विवाहित हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा है कि आप मन लगा करके लगें और इसमें सफलता ले लें। सफलता आवश्यक है, ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं। जिन भाई बहनों की शादी अभी तक नहीं हुई है उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो, है ना, अपने इस गोल्डन चांस को भुनाएं और अच्छी नौकरी लेकर के विवाह करें, है ना। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के साथ साथ चपरासियों की भी भर्ती होने जा रही है। कुछ बंधु हमसे पूछते थे कि चपरासी भर्ती निकलेगी, तो चपरासी क्लर्क की भर्ती और चपरासियों की भर्ती, बाबुओं की भर्ती, जिसको बाबुओं की भर्ती भी कहा जाता है, क्लर्कों की भर्ती बाबुओं की भर्ती होती है। तो आप देखते हैं कि कॉलेजों में बड़े बाबू होते हैं, और जाहिर सी बात है ना, वो गर्लफ्रेंड वाले बाबू नहीं, ऐसे ही ये बाबू होते हैं तो वो काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि उन लोगों के ज़रिए काफ़ी कुछ रजिस्टर के काम होते हैं। और आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लगातार अच्छा प्रयास करते रहें। आप सभी को किसी भी प्रकार से, है ना, किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप हमारे पास मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा, कृपया कॉल ना करें। कॉल करने के लिए मैं आप लोगों को बार बार मना करूँगा, कॉल ना कीजिए। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है। और इसके बाद में निश्चित रूप से, है ना, एक काम और कीजिए, चैनल के वीडियो को अधिक से अधिक करिए शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और उनसे कहिए चैनल सब्सक्राइब करें। कॉमेडी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सबका अनुराग, आप सबका स्नेह इसी प्रकार से हमारे चैनल को मिलता रहे, यही हमारी कामना है। आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। 72,825 की सटीक जानकारी सिर्फ़ और सिर्फ ASM न्यूज़ पे आपको मिलेगी। आराध्या न्यूज़ पे आपको शिक्षक भर्ती के अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों का ये YouTube चैनल आपके लिए सदैव समर्पित रहा है, रहा था और रहेगा भविष्य काल तक हमेशा।
और आपके बीच में मुझे आए 4 साल हो गए दोस्तों। निश्चित रूप से इन 4 सालों में काफ़ी अनुराग मिला है। आगे भी इसी प्रकार के प्यार की अपेक्षा हमारा यूट्यूब चैनल आपसे करता है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।